न्यूज। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की। भिलाई चंद्रा मौर्य अंडर ब्रिज पुनः भरा पानी से आवागमन बाधित। अमित शाह पर खड़गे की टिप्पणी पर मंत्री केदार कश्यप का पलटवार। गोलजिम में सुबह लगी भीषण आग। तो खबरें विस्तार से। स्टेट हेड अनुनायक की खास खबर। भिलाई चंद्रा मौर्य अंडर ब्रिज पुनः भरा पानी से आवागमन बाधित हुआ है, जिससे आने वाले साइकिल सावर आवागमन हेतु ऊपर की ओर से जा रहे हैं दोपहिया वाहनों द्वारा बड़ी मुश्किल से दूसरा रास्ता अपनाना पड़ रहा है। जनता त्रस्त है। कुछ ही दिनों में बरसात से यह स्थिति है। जैसा कि हर बार की तरह इस बार भी भिलाई में बारिश आया है और बारिश आने के बाद बारिश में चंद जो दिनों हैं उन दिनों में जो पानी है वो शहर सरकार और जो राज्य सरकार है उसे घेरते आ रही है। और मैं आपको दिखा सक रहा हूं कि ये मेरे पीछे में जो आप दृश्य देख पा रहे हैं ये चंद्रा मौर्य टॉकीज का दृश्य है। ये आपको MNS न्यूज टीवी पर आप देख सक रहे होंगे कि किस तरह जो पानी है वो भरा हुआ है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये वो पानी है जिसमें गंदा नालियों का जो पानी है वो एकत्रित होता है और गंदा नालियों के जो पानी है उसमें एकत्रित होते हैं। और कुछ जो इधर से जो जाते हैं राहगीर उनको आप देख सकते हो कि किस तरह वो रेलवे क्रॉसिंग से पार होकर इस पार आ रहे हैं अपनी जान को जोखिम में डाल के। तो ये स्थिति जो है भिलाई में बनी हुई है और मैं आपको दिखा सकता हूं कि किस तरह जो पानी है वो आ रही है। और ये इतना भरा हुआ है कि ये कोई ना कोई बीमारी को जन्म दे सकता है, इतना भरा हुआ है। भिलाई नगर निगम पड़ती है बगल में, ये भिलाई नगर निगम जो चंद दूरी पे है और कोई भी ऐसा व्यवस्था नहीं है जो पानी को जो है ले जा सकते। एक भाईजान जो है इधर से गुजरने वाले थे, हम बात करते हैं। नमस्कार, कैसे देख पा रहे हैं? आपको शॉर्टकट मारना था। कहाँ जा पाएंगे, डूब गए कौन जा पाएंगे इसमें भैया बताइए ना। कुछ लोग उधर से हम देख रहे हैं कि उधर से क्रॉस हो पा रहे थे। हाँ वैसे जा रहे अभी तो। यहाँ जाने की जगह क्या है बताओ ना। कहाँ रहते हैं भाईजान आप? पावर हाउस में रहते हैं, तो ये भी एक आसान रास्ता होता है। हाँ ये भी रास्ता है ना पावर हाउस जाने के। मतलब कुछ ही समय में चुनाव भी है, निगम चुनाव भी है, तो क्या कितना नंबर देंगे जो अभी जो प्रशासन में जो शासन में जो बैठे हैं अभी जो निगम शहर सरकार में? कौन तो अच्छा देना है क्या हमको? 100 नंबर देंगे? दे सकते देंगे। 100 नंबर देंगे? 100 देंगे मतलब देना 100 नंबर देंगे मतलब। हाँ देंगे। ये पावर हाउस निवासी जो भाई साहब है वो इधर से गुजर रहे थे, ये भी शॉर्टकट मार लेते लेकिन ट्रेन का जो है आना जाना इधर से हो रहा है और ये गाड़ी नहीं जा पाएगी क्योंकि साइकिल इधर से गुजरती है। देखना होगा कि कब तक जो शहर सरकार है जो राज्य सरकार है वो कब तक सुन लेती है और कब तक जो इसका निराकरण और निस्तारीकरण जो है वो हो पाती है। पढ़ते खबर की ओर रिपोर्टर सागर की खास खबर। अमित शाह पर खड़गे की टिप्पणी पर मंत्री केदार कश्यप का पलटवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी के बाद छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह जबान शेर है, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण देश में नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है। शेर के दहाड़ने से सियार भागते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का बयान, जिन्होंने माननीय अमित शाह जी के छत्तीसगढ़ के दौरे पर उन्होंने सवाल उठाया। माननीय हमारे अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और लगातार उनका छत्तीसगढ़ में प्रवास हो रहा है और उनके इच्छा शक्ति के कारण से आज न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है। नक्सलवाद अंतिम स्थिति में है और पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। ये बौखलाहट न केवल नक्सलाइटों में बल्कि कांग्रेसियों में भी दिखाई देती है। ये जो बयान है ये उस बात को साबित करता है। लेकिन मैं माननीय अमित शाह जी के बारे में कहना चाहूंगा, माननीय अमित शाह जी एक जांबाज शेर हैं और शेरों के दहाड़ने से सियारों को भागना पड़ता है, सियारों के चिल्लाने से शेर नहीं भागता। हम अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, माननीय हमारे मुख्यमंत्री
श्री विष्णुदेव साई जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिनके इच्छा शक्ति के कारण से आज हमारा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्ति पा रहा है। बढ़ती अगली खबर की ओर। गोल्ड जिम में सुबह लगी भीषण आग। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा तालाब के सामने स्थित गोल्ड जिम में आज सुबह अचानक भीषण आग लग गई। मॉर्निंग वॉक पर निकलने से लोगों ने जिम से उठता काला धुआं देखा और तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और फायर फाइटर्स ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। घटना के चलते आसपास के इलाकों में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। पिता सिंह भोपाल की खास खबर। प्राइवेट स्कूल की मनमानी से परेशान पालक। आरटीई के तहत दाखिला पाए 74 बच्चों के एडमिशन रद्द करने के आदेश के खिलाफ पालकों ने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। पालकों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन बच्चों को स्कूल न भेजने और टीसी लेने का दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कोर्ट के फैसले तक पढ़ाई जारी रखने की मांग की है। साथ ही पालकों ने बच्चों के पढ़ाई के साथ माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना भी किए जाने की बात कही। देखिए क्या कहा पीड़ित पालकों ने। पार्टी आरटी के विषय को लेकर के जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देने आई थी। आरटी के तहत जो एडमिशन हुए 74 बच्चों का एडमिशन निरस्त कर दिया गया है और मिड सेशन में उन बच्चों को उनकी पढ़ाई को नुकसान पहुंचाया गया है। मिड सेशन में आप एडमिशन निरस्त कर रहे हो और जो मैटर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट में किसी ने पिटीशन डाली थी, उसके ऊपर जांच हुई, तो हाई कोर्ट का निर्णय आने का इंतजार तो करो। जिला शिक्षा अधिकारी ने 74 बच्चों का एडमिशन निरस्त कर दिया, उनको हाई कोर्ट के निर्णय का इंतजार नहीं है। तो जो 74 बच्चों के शिक्षा के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ हो रही है, उसी संबंध में हम लोग जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देने आए थे कि हाई कोर्ट के निर्णय का इंतजार करें, उनकी पढ़ाई से आप खिलवाड़ न करें, उनके भविष्य के साथ। निरस्त कर दिया, क्या कारण बताते हैं? क्राइटेरिया जैसे सेक्टर एरिया में है, सेक्टर एरिया में बीएसपी का किरायानामा नहीं चलेगा। अब आप ये मैटर तो किराएदार और मकान मालिक के विषय का है ना, शिक्षा विभाग को उससे क्या लेना देना। वैसे ही राशन कार्ड हर सरकार बदलती है तो उसमें मुख्यमंत्री का फोटो बदल जाता है, तो राशन कार्ड अपडेट होता है, उसमें क्या चेंजेस हुआ उसके लिए पालक क्यों जिम्मेदार है। तो ये 2-3 आधार पे HSCL क्वार्टर है, जैसे HSCL क्वार्टर में काफ़ी लोगों का सेटलमेंट नहीं हुआ तो HSCL ने उनको क्वार्टर दे दिया, तो उसको आप बोले किरायानामा मान्य नहीं होगा, ऐसे कैसे संभव है। ये सारी शिकायतें हैं। स्टोन से हम लोग के बच्चों का स्कूल जाना मना कर दिए गए हैं, उस विषय में हम लोग आए थे यहाँ पे मिलने सर से, जो कि नहीं मिले, बट हम लोग एप्लीकेशन दिए और हम लोग चाहते हैं हमारा बच्चा कंटिन्यू करे। किस लिए मना कर दिए, क्या निरस्त कर दिए। हम लोग जो आवेदन दिए थे सर बच्चे का एडमिशन का, उसी के चर्चे में आए हम लोग यहाँ पर। सारे पेरेंट्स बहुत परेशान हैं, स्कूल भी गए थे पर स्कूल में कोई भी रिजल्ट हम लोग को नहीं दिया गया। बोले आप जाओ उधर लड़ो, जो भी प्रॉब्लम है आप उधर से बताओ, इधर से हम कुछ नहीं कर सकते। हम चाहते हैं हमारा बच्चा कंटिन्यू करे। कोई भी स्कूल में अभी एडमिशन नहीं लिया जा रहा है सर, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल क्यों ना हो। सारे कॉपी किताब बच्चों के ले लिए गए हैं, आधा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद स्कूल वाले मना कर रहे बेबी को आने से। तो हम चाहते हैं सर माइलस्टोन वालों को यहाँ से एप्लीकेशन दिया जाए, बच्चा कंटिन्यू किया जाए स्कूल में। बढ़ती अगली खबर की ओर। लगातार बारिश, शहर के गली मोहल्ले लबालब। दुर्ग शहर में लगातार 3 दिनों से रिमझिम बारिश और आज सुबह 1 घंटे से ज्यादा मूसलाधार बारिश से शहर के कई निचले हिस्से के साथ साथ नाले के आसपास बस्ती के गली एवं घरों में पानी भर गया। वहीं शहर के कुछ वार्डों में जहां पानी निकासी नाली सक्रिय है, वहां सड़कों से पानी भर गया है, जिससे आने जाने वालों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। तो आइए देखते हैं सुबह सुबह शहर के वार्डों में सड़कों व घरों में पानी होने के बाद क्या स्थिति रही। बढ़ती अगली खबर की ओर। रिपोर्टर अनिल सिन्हा की खास खबर।
बसंतपुर पुलिस की कार्रवाई, फरार वारंटियों व असामाजिक तत्वों पर कसा शिकंजा। थाना बसंतपुर पुलिस ने विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे गिरफ्तारी वारंटियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्ती दिखाई है। पुलिस ने माननीय न्यायालय से प्राप्त 2 गिरफ्तारी वारंटियों और 6 अनावेदकों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से जेल वारंट जारी होने के बाद सभी को जिला जेल भेज दिया गया। बढ़ती खबर क्या, रिपोर्टर शहजादा की खास खबर। बाढ़ में फंसे 32 मजदूरों का एसडीआरएफ से किया रेस्क्यू। दुर्ग जिले में लगातार हो रही बारिश से शिवनाथ नदी उफान पर है। इसी बीच भारत माला प्रोजेक्ट पर काम कर रहे 32 मजदूर थनौद गांव में बाढ़ में फंस गए थे। एसडीआरएफ की टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए सभी मजदूरों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और नदी के पास न जाने की अपील की। अरे यार पकड़ो लोग क्या इधर इधर इधर। बढ़ती खबर की ओर, दुर्ग हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय की वेबसाइट हैक। हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय की वेबसाइट को अज्ञात हैकर्स ने हैक कर लिया है। वेबसाइट की टैगलाइन पर लिखा गया धमकी भरा संदेश, अगर अगली बार तुमने हमारे बॉर्डर पर हमला किया तो नहीं होगा ठीक, जिसमें कई अभद्र शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। संदेश में भारत पाक सीमा विवाद का जिक्र होने के चलते पाकिस्तानी हैकर्स पर संदेश जताया जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने तुरंत साइबर टीम को सूचना दी। बढ़ती खबर की ओर, भिलाई में किराना व्यापारी से मारपीट। भिलाई के हथखोज क्षेत्र में स्थित पंकज किराना स्टोर के संचालक से शराब के नशे में 3 लोगों ने की मारपीट। घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों पर काउंटर एफआईआर दर्ज की है, जिससे नाराज होकर भाजपाइयों ने देर रात खुर्सी पार थाने का घेराव किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि उन्हें थाने के सामने ही पीटा गया। पुलिस मामले की सीसीटीवी फुटेज से जांच कर रही और आश्वासन दिया गया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन मैडम मुर्दाबाद 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 मैडम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इसके सामने मार दिया। हाँ, अधिकारी के सामने मारे हैं सर। यहाँ पर अधिकारी के सामने मार रहे हैं सर। यहाँ पर एक झापर आते आते ये झापर दिए, तो किसी यार में बैठा के ला रहे थे, वहाँ भी मारे। बढ़ती खबर क्यों, रिपोर्टर शहजादा की खास खबर। मुहर्रम पर जियारत के लिए रखे गए ताजिए। राजनांदगांव शहर में मुहर्रम के अवसर पर 10वीं तारीख को मुस्लिम तेली पंचायत द्वारा अपनी परंपरा के अनुरूप हजरत इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में ताजिए का निर्माण किया गया है। तेली पंचायत द्वारा इस वर्ष 3 ताजिए बनाए गए थे। बीते कुछ वर्षों के अनुसार इस वर्ष भी शहर की सड़कों पर ताजिए न निकलते हुए रानी सागर के समीप स्थित सैयद अटल सैयद की दरगाह परिसर में ताजिया अकीदमंदों की जियारत के लिए रखा गया।
बढ़ते ही खबर की ओर, रिपोर्टर जीतू गुप्ता की खास खबर। संविधान बचाओ रैली में साजा के प्रतिनिधित्व मंडल। बता दें कि विगत दिनों संविधान बचाओ रैली का आयोजन रायपुर में हुआ है, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का आगमन हुआ है, जिसमें साजा क्षेत्र के कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित रहे तथा ब्लॉक कांग्रेस के प्रतिनिधित्व मंडल भी उपस्थित होकर आयोजन में अपनी सहभागिता निभाए। मूल्य भी कम नहीं, तो ये सरकार के साजिश है ताकि आप मन धान कम देते मतलब पैसा दे बार धन पर। एक अलावा जो बीज है उन्नत किस्म के बीज किसान मामला उपलब्ध कराना रही, लेकिन आज तक के ये शासन हमार किसान भाई मल्ला न उन्नत बीज उपलब्ध कराई न मल्ला यूरिया। और एक अलावा सफल मंत्री के रूप में एक और खाते दे रहे थे और अनिवार्य कर दे, ये तो गलत है। तो सरकारी और किसान ने दुख दर्द देला समझ के आज ये कार्यक्रम में किसान शब्द लोग जोड़े गए हैं। मैं बताना चाहा था जवान आज हमारे छत्तीसगढ़ में युवा पीढ़ी अक्सर युवा पीढ़ी बेरोजगार है कि मतलब तो बेरोजगारी भत्ता मिला थे मतलब सरकारी नौकरी मिला थी। ये सरकार है पिछले विधानसभा में घोषणा करेगी से कि 35,000 शिक्षक की भर्ती करेगी, 35,000 शिक्षक की भर्ती तो नहीं। बढ़ते खबर की ओर, रिपोर्टर इस्माइल खान की खास खबर। संभावित बाढ़ के मद्देनजर कंट्रोल रूम और अधिकारियों के नंबर जारी। महानदी में बढ़ते जल भराव को देखते हुए सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला प्रशासन ने बाढ़ आपदा राहत कंट्रोल रूम की स्थापना की है। जिला मुख्यालय का हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। अपर कलेक्टर एस.के. टंडन को बाढ़ राहत का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। मोबाइल नंबर है और ईमेल भी दिया गया है। वहीं सभी तहसीलों में भी कंट्रोल रूम सक्रिय है। संबंधित एसडीएम व तहसीलदार स्थानीय नियंत्रण अधिकारी होंगे। प्रशासन ने आम जन से अपील की है कि किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल सूचना दे। अब वक्त हो चले इसको ब्रेक का, तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।